और भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.03 बिलियन डॉलर बढ़ा है। India's foreign exchange reserves are nearing an all-time high after rising for the fourth straight week. The Reserve Bank of India's data shows that forex reserves have hit $642.49 billion. कि वो जो मोदी साहब का जो नैरेटिव है वो इंडिया के लोगों के अंदर चला गया बिकॉज इंडिया इज राइजिंग, इंडियाज नैरेटिव इज ग्लोबली राइजिंग। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद 17 करोड़ 42 लाख डॉलर कम हो गए। मजमूई ज़खायर 9 अरब 33 करोड़ 48 लाख डॉलर रह गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मरकजी बैंक के ज़खायर एक बार फिर 4 अरब डॉलर से भी कम हो गए। सर, आज अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स हैं। अगर 15 दिन के अंदर अंदर IMF से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। 6 दिन आएंगे उनका स्लोगन था। और जिस तरीके से अब इस वक्त 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, $3500 साल की उनकी इनकम है। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं सर। आज की रिपोर्ट के मुताबिक कि हिंदुस्तान ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर चाइना को भी बीट कर दिया है। हम कहाँ आ रहे हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में हमारा कोई नामो निशाना है? नहीं, ये बात आपने सही कही है। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में मतलब खुद मुख्तार नहीं है। इंडिया की अगर बात कीजिए, इंडिया खुद मुख्तार है। हमारी फॉरेन पॉलिसी मतलब नहीं है, फॉरेन रिजर्वायर्स हमारे पास नहीं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही। वीडियो आप स्किप करके सीधे वीडियो के मुख्य भाग पर पहुंच सकते हैं। तो भारत का जो फॉरेन रिजर्व है, विदेशी मुद्रा है, वो हर साल बढ़ेगी और ये न्यूज़ हर साल अपनी प्रीवियस न्यूज़ को अपडेट करती हुई आएगी। मतलब हर साल जो अपना प्रीवियस रिकॉर्ड है वो ब्रेक होगा और ये ट्रेंड कंटिन्यू चलता रहेगा। आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कैसे, क्योंकि फॉरेन रिजर्व भारत में अब बहुत लंबे समय तक बहुत तगड़ा वाला आने वाला है। कैसे, पहले पूरा वीडियो देखिए। और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स हैं। अगर 15 दिन के अंदर अंदर IMF से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। एक तरफ फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं, इंडिया जो है दुनिया में चौथा मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज्यादा डॉलर इस वक्त उसके खजानों में मौजूद है। पाकिस्तान 7 या 8 डॉलर के ऊपर लटक रहा है और डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। क्यों? सबसे पहले बात तो ये है कि फॉरेन पॉलिसी में अक्सर आपकी बात आ जाती है तो आपको सबसे पहले मतलब खुद मुख्तार होना चाहिए। जबरदस्त। आज इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया है। उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है 640 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है और दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज़्यादा डॉलर मौजूद है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की खबर ये है कि 7 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। अगर IMF से जल्द लोन ना मिला तो कंट्री के डिफॉल्ट होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। एक तरफ इतना दौलत, इतना माल और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चलाने के लिए डॉलर मौजूद नहीं। अब पाकिस्तान के मसले तो आपने बता दिए। अब ये भी मुझे वजह बताए कि इंडिया के जो खजाने हैं वो क्यों भर रहे हैं, उनके अंदर इतनी तेज़ी क्यों दिख रही है, कैसे, उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से न सिर्फ उनका मुल्क बेहतर हो रहा है बल्कि डॉलर्स के भी भंडार उनके मुल्क में बढ़ते चले जा रहे हैं। सर क्या है कि ना वहाँ पर पॉलिटिक्स जो है ना वो सब मिलजुल कर चलते हैं। वहाँ पर एक यूनिटी बनी हुई है, ठीक है ना। वहाँ पर ये नहीं पॉलिटिशियंस की यूनिटी कहीं नहीं है। यहाँ पर ये है ना कि हर एक पॉलिटिशियन होता है वो एक दूसरे की टांग खींचने को लगा। वहाँ पे भी बड़ी खींचते हैं। वहाँ पर ये है कि वहाँ पर एक ही वोटिंग है, वहाँ पर एक ही मोदी है, ठीक है। वहाँ पर एक ही बंदे ने मोदी का वोट देना। आप देख रही हैं कंटिन्यूसली मोदी जीता आ रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो सभी खेल रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल, तराजू भी है सराजुल हक, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किलात आ रही हैं और हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। कोई कहता है कि भाई दाल लग जाएगा तो हम ले लेंगे, तो ऐसे नहीं मुल्क चलता, ठीक है ना। जो चाइना है दुनिया का नंबर 1 है, स्वीडन है, जापान है, अब इंडिया है, तो पाकिस्तान भी आ सकता है कहीं ना कहीं अगर वो अपनी माशी हालात सही कर ले। क्या कहते हैं इंडियंस जब बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि व्हेन वी टॉक टू दैट स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोगों को तो वो ही बोल रहे होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहा था। इट मीन्स कि वो जो मोदी साहब का जो नैरेटिव है वो इंडिया के लोगों के अंदर चला गया बिकॉज इंडिया इज राइजिंग, इंडियाज नैरेटिव इज ग्लोबली राइजिंग। अमेरिकन्स जस्ट डोंट लुक थिंग्स पॉलिटिकली, दे आर लुकिंग थिंग्स इकोनॉमिकली, दे आर लुकिंग इट स्ट्रेटेजिकली, दे डू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन द रीजन। एंड देन देयर इज अ रेस इन द वेस्ट एंड दैट रेस इज that who will be more closer with India, and on this
there is a sort of a crisis or confusion, or that we are compromising ourselves. We are compromising the very values we have been catering, propagating, promoting when we talk on democracy, human rights. हम वो values के ऊपर compromise कर रहे हैं, but हम इंडिया के साथ relation चाहते हैं. So Indians को ये चीज़ ये यूरोप और अमेरिका में है. I once met someone in Europe. He was an official. तो we had a conversation on India. तो उन्होंने मुझे बताया उन्होंने कि basically we are investing in patience when we are dealing with India, because India is doing so much what these liberal democracies are not doing. But जब इंडिया कहता है कि when India meets with the Western leaders, they call them as fallow democracies. वो कहते हैं we are fallow democracies and the fallow democracies do not interfere. वो कहते हैं हम जमहूरियत हमारे मामला में इंटरफेयर ना करें. लेकिन वो कहते हैं कि yes, we are a fallow democracy, but the norms and the values and the very culture and the tradition of the politics which the democracy should have is not that much visible. उनको वो इस एंगल में इसको लेके चलते हैं. बहरहाल ये चीज़ जो है it is there. इसमें देखते हैं कि क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में. लेकिन पीएम मोदी की ये जो गारंटी है वाली स्टोरी है और उनका जो एजेंडा है और जो उनके पास कॉन्फिडेंस है, दैट इज़ देयर. आप उसको कहें जी हिंदुत्व कह लें, जो मर्जी कह लो, नरेंद्र मोदी इज़ कमिंग एंड ही इज़ कमिंग मे बी विद अ ह्यूज मार्जिन. ठीक है ना जी. देखिए हमारे पास यूथ है, हमारे मुल्क में बुजुर्ग इतने नहीं हैं, नौजवान. जिस मुल्क के पास यूथ जैसी पावर हो और वो मुल्क मांग के मुल्क चलाए, वो उसके हुक्मरान मांग के पैसे लाएं, कैसा फील कर रहे हैं कि अवाम भी है, नौजवान भी हैं, अपने अपने तौर पर हर बंदा स्ट्रगल भी कर रहा है, लेकिन कोई फ्यूचर नहीं है. ये सवाल मैं आपसे करूँगी. मैं जवाब ही नहीं दे सकता. आप जवाब ही नहीं दे सकते. हाँ देखिए हमारे क्या है कि ना हमारी जो यूथ है ना वो इस काबिल है कि वो भीख नहीं मांग सकती. जो हमारे हुक्मरान है ना वो भीख मांगने के अब काबिल हो चुके हैं. अच्छा. ठीक है ना कि बाहर अमेरिका से उन्होंने कर्ज ले लिया, IMF से कर्ज ले लिया. हमारी जो यूथ है वो इस गवारा नहीं करती, क्योंकि हम जो लोग हैं ना हम स्टूडेंट हैं, हम नहीं गवारा करते कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं. ठीक है. और हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है, क्योंकि हमने अपने मुल्क को इस मुकाम तक लेकर जाना है, यानी कि इस मुकाम तक लेकर जाना है. ठीक है ना. तो हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क उस मुकाम तक पहुँचे जिस मुकाम तक हम पहुँचाना चाहते हैं. हम स्टडी या क्वालिफिकेशन. तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये वर्ड जब इंडिया में लॉन्च हुआ था तो विपक्ष ने इसका बहुत विरोध किया था. इससे बोला था कि पूरी दुकानें बंद हो जाएंगी, लोकल ग्राहक खराब हो जाएंगे, ये वो फॉरेन डायरेक्ट पूरे मॉल खुलेंगे, दुकान से कोई नहीं खरीदेगा, ऑनलाइन शॉपिंग से पूरा इंडिया का लोकल मार्केट बर्बाद हो जाएगा. ऐसा नहीं हुआ. देखो यार हर चीज़ का समय रहता है. ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो लोग करते भी हैं, और ऑफलाइन वाले भी पर्याप्त हैं. ऑनलाइन से हुआ क्या कि जो कई नए एंटरप्रेन्योर मिले, कई लोगों ने अपना घर से व्यापार चालू किया, बहुत भारत में बहुत बड़े बड़े बिलियनियर बने, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला. तो ऐसा है कि ऐसे में ये हुआ कि बहुत सारे नए लोग जुड़ गए व्यापार से. एक चीज़ का ये फ़ायदा हुआ. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी कंपनी भारत में पैसा लगाती है, विदेशी मुद्रा जिस तरीके से भारत में आता है, किसी भी तरीके से. ऐसा नहीं है कोई टूरिस्ट आ रहा है डॉलर में भारत में आकर एक्सचेंज कर रहा है, इंडियन रुपीज़ ले रहा है, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आएगा. या भारत कोई अपना एक्सपोर्ट कर रहा है, कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहा है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है, व्हाटएवर, कुछ भी, एनीथिंग, जो उससे डॉलर आएंगे, डॉलर में अगर वो व्यापार होता है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आता है. तो भारत में इतने जो 10 साल का टेन्योर रहा है मोदी जी का, इसमें इतनी सारी चीज़ें हुई हैं कि उस चक्कर में भारत के एक्सपोर्ट बहुत बढ़ी हैं. तो उस वजह से हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है. और इन फ्यूचर भी अब एप्पल मोबाइल अगर भारत में मोबाइल बनाकर एप्पल कंपनी मेड इन इंडिया फ़ोन बनाती है, यहाँ से चीप लेबर, चीप चीज़ों से, मतलब आप समझे कम खर्चे में फ़ोन बना के बाहर बेचती है, तो वो पैसा भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जुड़ेगा. हालांकि वो होगा एप्पल के ओनर का, बट आप समझ रहे हो ना. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें.